नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक सूचना दे चुका था अपने वीडियो के माध्यम से कि झारखंड में ऑनलाइन स्कॉलरशिप जो है वो प्रारंभ हो चुका है पोस्ट मैट्रिक के लिए। यानी मैट्रिक के बाद जो कैंडिडेट हैं जो अभी 11 12 या उससे अधिक की कक्षाओं में पढ़ रहे हैं उनके लिए जो है वो स्कॉलरशिप का डेट निकल चुका है। 10 मार्च 2023 इसका जो है वो फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक अपना डॉक्यूमेंट तैयार नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट को तैयार कर लें। और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और कैसा लगेगा ये सबसे पहले आपको जानना बेहद ज़रूरी है, अन्यथा आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के यानी आय प्रमाण पत्र को लेकर के है कि कितने रुपये का आय बना होना चाहिए और साथ में किस डेट का बना होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिखा देता हूं और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आय प्रमाण पत्र जो है वो किसका मतलब किस लेवल का चाहिए और किनका जो है वो कितने का बना होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप झारखंड में जो भी चल रहा है उसके लिए है। तो आपको जो है वो जो डॉक्यूमेंट लेगा वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉक्यूमेंट्स का हमने यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। ये आठों डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके पास होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, प्रीवियस क्लास का मार्कशीट, बैंक पासबुक, बोनाफाइड और साइंड स्कॉलरशिप फॉर्म। मैं आपको बताता हूं ये क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको इसको जो है वो बढ़िया तरीके से बता दे रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो क्या है। सबसे पहले तो आपको इनकम सर्टिफिकेट का मतलब हुआ हिंदी में आय प्रमाण पत्र। मतलब आपको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है अगर आप स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं। तो इनकम सर्टिफिकेट जो है वो 9वां महीना 2022 के बाद का बना होना चाहिए और साथ में इनकम जो होना चाहिए वो 2.5 लाख होना चाहिए। मैं अभी इसके ऊपर डिटेल से अलग से मैं बताऊंगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र चाहिए आपका। कभी का भी बना हुआ रहे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कभी का भी बना हुआ रहे तो चलेगा। बस अगर आपके सर्टिफिकेट में उसका वैलिडिटी ना लिखा हुआ हो तो, जैसे कुछ कुछ जाति प्रमाण पत्र में नीचे लिखा हुआ रहता है कि दिस सर्टिफिकेट इज़ वैलिड फॉर 1 ईयर। तो अगर आपके सर्टिफिकेट में ये डेट लिखा हुआ है कि ये इतने दिनों तक वैलिड है और वो एक्सपायर हो गया है तो फिर वो नहीं चलेगा। भले आपके अगर कास्ट सर्टिफिकेट में डेट नहीं लिखा हुआ है तो फिर वो मान्य है, कोई दिक्कत नहीं है तो उसमें। लेकिन कोशिश करें कि आपका 2019 के बाद का, मार्च 2019 के बाद का अगर होगा, मार्च अप्रैल 2019 के बाद का अगर सर्टिफिकेट आपका बना हुआ रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है वो। इसके बाद चाहिए रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहा जाता है यानी आवासीय प्रमाण पत्र। तो मतलब आपको ये तीनों चीज़ें चाहिए, जाति, आवासीय, आय, और ये तीनों किसी भी लेवल का बना हुआ रहे, ब्लॉक लेवल, एसडीओ लेवल या डीसी लेवल, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों सर्टिफिकेट को आप ध्यानपूर्वक देख लें, उसमें कहीं वैलिडिटी जो है एक्सपायर तो नहीं हुआ है। इनकम सर्टिफिकेट के बारे में मैं अलग से अभी डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद पिछला क्लास का मार्कशीट चाहिए जो अपलोड करना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। इसके बाद आधार कार्ड अपलोड तो नहीं करना पड़ता है, आधार नंबर डालना पड़ता है, तो इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बैंक पासबुक अपलोड करना पड़ता है स्कैन करके। तो बैंक पासबुक, ऐसा बैंक पासबुक दें या ऐसा खाता नंबर दें जिसमें आधार लिंक हो, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है, आपका पेमेंट फंस सकता है। इसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट। बोनाफाइड एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो कॉलेज या स्कूल के द्वारा आपको दिया जाता है, ये प्रमाणित करते हुए कि आप जो है वो उस स्कूल या फिर उस कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप जो है वो अपने स्कूल या अपने कॉलेज से जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। और साइंड स्कॉलरशिप फॉर्म, जब आप ऑनलाइन आवेदन कराते हैं तो उसके बाद एक प्रिंट फॉर्म निकलता है जिसमें आवेदक यानी छात्र छात्रा का हस्ताक्षर और गार्जियन का हस्ताक्षर या माता पिता का हस्ताक्षर उसमें करना होता है, तो वो साइन करके भी अपलोड करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के मैंने यहाँ पर जो लिखे हुए हैं, कुल मिलाकर के मैंने 8 डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिनमें से आधार कार्ड को अपलोड नहीं करना पड़ता, बाकी 7 डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको अपलोड करना पड़ता है। इसके अलावा फ़ोटो जो है वो भी अपलोड करना पड़ता है। अब मैं थोड़ा सा इनकम से के बारे में आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता दे रहा हूँ।
तो मैं यहाँ पर ई कल्याण के वेबसाइट पर हूँ और यहाँ से आप नोटिफिकेशन को इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा हुआ है, वहाँ से अगर आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आय के बारे में जो लिखा हुआ है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति की छात्र छात्राएँ जिनका इनकम जो है वो 2.5 लाख रुपये से अधिक ना हो, मतलब अगर आपका इनकम 2.5 लाख रुपये तक है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 लाख तक अगर आप इनकम बनवाते हैं तो आपको छात्रवृत्ति मिलेगा। अगर 2.5 लाख से अधिक का अगर आय प्रमाण पत्र आप बनवा लेते हैं तो फिर आपको जो है वो इसका लाभ नहीं मिलेगा। और आप गलती ना बनवाएं, ध्यान रहे, क्योंकि जांच भी होती है, इसलिए आप गलती ना बनवाएं। अगर आप 2.5 लाख से अधिक कमाते हैं, अगर आपका पारिवारिक आय 2.5 लाख से अधिक है तो वैसी स्थिति में आप जो है वो छोड़ दें, आप छात्रवृत्ति ना भरें। अगर 2.5 लाख से कम इनकम है आपका तो वैसी स्थिति में जो है वो आप इस छात्रवृत्ति को भर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि किस डेट का बना होना चाहिए। देखिए जाति आवासीय में कोई डेट इधर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए आय प्रमाण पत्र में लिखा हुआ है कि आय प्रमाण पत्र जो है यानी इनकम सर्टिफिकेट जो है वो अंचलाधिकारी और मंडल पदाधिकारी या उपायुक्त स्तर किसी भी स्तर से रहे, उसे कोई दिक्कत नहीं है। 1/9/2022 यानी 1 तारीख 9वां महीना 2022, 1 सितंबर 2022 या उसके बाद का बना हुआ होना चाहिए। अगर इससे पहले का कोई इनकम सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है और उसे आप यहाँ पर अपलोड करते हैं ई कल्याण में, तो वैसी स्थिति में आपको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलने वाला है। तो ये थी इम्पोर्टेंट बात जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो मिस कर जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने देखा है कि उनको छात्रवृत्ति का पैसा नहीं आता है। तो अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को परिपूर्ण तरीके से, बढ़िया तरीके से अगर आप अपलोड करते हैं और अगर आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के साथ साथ बढ़िया से फिलअप भी करते हैं तो वैसी स्थिति में आपको किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होगी। ध्यान रहे, ये सारे डॉक्यूमेंट को बनवाने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। अगर आपका जाति आवासीय आय नहीं बना हुआ है तो आज अभी इसी वक्त इस वीडियो को यहीं पर छोड़ करके आप जाएं और सबसे पहले जा करके जाति आवासीय आय बनवाएं, क्योंकि ये तीनों बनने में सरकार के द्वारा जो निर्धारित समय सीमा है वो 30 दिनों का है। 30 दिन के समय लग सकता है। आप जल्दबाजी में अभी दें ताकि आपका 10 तारीख जो है वो बन सके, क्योंकि इसका आखिरी डेट भी ज़्यादा नहीं दिया गया है, 17 तारीख, मात्र 7 दिनों का आपके पास समय है। 7 दिनों में आपको जो है वो ये फॉर्म को फिलअप करना है और उसमें जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करना है। तो अगर आप अभी देते हैं तो ज़्यादा समय नहीं है, 10-12 दिन मात्र आपके पास समय है। आप जल्द से जल्द जाएं और जा कर के जाति आवासीय आय बनवा लें, अन्यथा आप जो है वो छात्रवृत्ति से वंचित रह सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ इसी प्रकार से अन्य इम्पोर्टेंट जानकारियों के लिए। धन्यवाद।